हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आजकल आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आई होप। मैं विजय ठाकुर, डायरेक्टर सरस्वती एकेडमी हमीरपुर। थोड़ा सा बेटा मैं आपको एक इन्फॉर्म करूंगा कि चलो आप आजकल आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम ज़्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, जैसे ही आपके एग्ज़ाम खत्म हो गए तो आपकी टेंशन जो है वो अगली स्टार्ट हो जाएगी कि हमने आफ्टर एग्ज़ाम क्या करना है। तो थोड़ा सा बच्चों आप 2-4 मिनट का वक्त निकाल कर थोड़ा सा मैं आपको आगे कैरियर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ही आप बच्चे +2 करेंगे तो +2 के बाद मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो मेडिकल साइड के होते हैं और मैक्सिमम होते हैं नॉन मेडिकल साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा नॉन मेडिकल साइड में भी काफ़ी ऑप्शन होते हैं, मेडिकल साइड में भी ऑप्शन होते हैं। आप बच्चों को थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो किस साइड है। अब देखो, कई बच्चे जो हैं वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में आपको ऑप्शन का पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग में बेटा देखो, जेईई मेन का जो है वो साल में 2 बार होता है, जनवरी और अप्रैल में होता है। तो जिसमें आपके ज़्यादा स्कोर होगा वही आपका काउंट होगा। और इसमें जनरल जो स्टूडेंट हैं उनको क्वालिफाई के लिए 90% से ऊपर चाहिए होता है। ठीक है, और बाकी कैटेगरी के हिसाब से उसकी सीट मिलती है। तो उसको डिफरेंट टाइप के जो है वो एनआईटी और कहीं कॉलेज मिलते हैं। उसके बाद जो बच्चे टॉप के 2.5 लाख बच्चे जो होते हैं जो जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं वो जेईई एडवांस दे सकते हैं। तो जेईई एडवांस का मीनिंग है कि वो बच्चे आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के जो टॉप के आईआईटी होते हैं, 12-13 आईआईटी होते हैं, वहां पर उन बच्चों को एडमिशन मिल जाती है। तो एनआईटी देखो बेटा, जेईई मेन के टेस्ट के बाद आप लोग एनआईटी, आईआईटी, आरईसी और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। और जिन बच्चों ने जेईई मेन में अच्छा स्कोर किया होगा उनको डायरेक्ट एंट्री भी हो जाती है टीईएस में, टेक्निकल एंट्री स्कीम में। उसमें +2 के नंबर और जो जेईई मेन बच्चे ने दिया होना चाहिए उसके बेस पे उसको जो वो डायरेक्ट एंट्री जो है वो एसएसबी में मिल जाती है। और दूसरा, इंडियन नेवी में भी जो बच्चा है उसने अगर जेईई मेन का एग्जाम दिया तो इंडियन नेवी के थ्रू भी वो बच्चा 4 साल का बीटेक का कोर्स कर सकता है। ठीक है बेटा। बाकी कई बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए होता है, जैसे एनडीए दे सकते हैं, नेवी का भी दे सकते हैं, एयरफोर्स का भी दे सकते हैं, और कोई भी एग्जाम आर्मी में जा सकता है बच्चा। अभी कई बच्चे अगर बीएससी करना चाहते हैं बेटा तो डिग्री कॉलेजेस जैसे एचपीयू को जो है उसमें भी बच्चे डिग्री कॉलेजेस में करते हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा अगर किसी बच्चे को कैंपस मिल जाता है। लेकिन बेटा इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, सीयूटी। जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके कॉलेजेस आते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, बीएचयू के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो सीयूटी की मेरिट पे जाते हैं। तो आपको इसका भी टेस्ट जो है वो देना चाहिए। आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, जो बच्चा गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर कॉलेजेस में जाना चाहता है वो आईसीआर का टेस्ट क्वालिफाई कर सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत ही जबरदस्त टेस्ट है। आईसर, IISER, पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, बिट्स, पिलानी, ये बेटा मैक्सिमम जितने भी टेस्ट आपके होते हैं उनके लिए आपकी कोचिंग जो है वो हमारे यहाँ पर एकेडमी में अप्रैल से लेकर जुलाई तक 4 मंथ की कोचिंग चलती है। तो सभी बच्चे, कोई ऐसा नहीं है कि हर बच्चा जो वो एनआईटी निकालेगा या हर बच्चा आईआईटी निकालेगा, तो अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से बच्चे की तैयारी होगी। और ये जो बच्चे आपके नॉन मेडिकल के हैं इनके लिए एक ऑप्शन और भी आजकल बहुत अच्छा है जहां पर पैसा जो है वो बहुत ज़्यादा है, IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। लेकिन बेटा इसमें भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा। इसमें जो मर्चेंट नेवी वगैरह में है, DNS भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, BSc इन नॉटिकल साइंस, या बीटेक इन मैरीन, 4 साल का कोर्स होता है। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट कॉलेज आपको चाहिए या बहुत अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसको आपको मेरिट में आना पड़ेगा। या सिंपल जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं वो सिंपल BSc भी कर सकते हैं, फार्मेसी भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन खुले होते हैं। अच्छा, तो बच्चों दूसरी साइड आपका मेडिकल स्ट्रीम आता है। मेडिकल के जितने भी बच्चे होते हैं तो मेडिकल के बच्चों के लिए नीट का एग्जाम होता है। आजकल नीट के थ्रू जो है वो मैक्सिमम टेस्ट आपके कवर हो जाते हैं। BDS भी मिल जाता है, BMS भी मिल जाता है, MNS, BSc नर्सिंग जो है वो कई डायरेक्ट जो है वो आपका नीट के थ्रू हो जाता है। या कई जो आपके जैसे जिपमर होता है या PGI नर्सिंग होता है, चंडीगढ़ होता है या एम्स होता है, वो अपना एक अलग टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। हम इसकी कोचिंग भी आपको कराते हैं और ये भी टेस्ट आपके जितने भी हैं वो आपके अप्रैल और जुलाई के बीच में कंडक्ट होते हैं। तो बच्चों, पेपर के बाद आप लोग जो भी बच्चे तैयारी करेंगे वो डायरेक्ट इसमें से अपने कैरियर ऑप्शन के हिसाब से किसी को भी चूज कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा नीट और जेईई मेन ही करना चाहता है तो उस बच्चे को ड्रॉप भी करना पड़ सकता है, कोई ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है बेटा, अगर कोई बच्चा अपने आप को आजमा सकता है नीट का एग्जाम देके तो उसको आइडिया लग जाएगा कि मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी, ICR, CUT, वेटरनरी, फार्मेसी या अदर एग्जाम जो है वो सारे बच्चे दे सकते हैं। और एक और ऑप्शन जो बाकी आर्ट्स के भी दे सकते हैं,
और मेडिकल के भी, नॉन मेडिकल के भी उनके लिए कॉमन होता है। कई BCA करना चाहते हैं, कई क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो लॉ बच्चे जो LLB वगैरह करते हैं या BBA वगैरह करते हैं, उसके बाद बच्चे MBA करते हैं, या कई बच्चे डायरेक्ट पॉलिटेक का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी कैरियर ऑप्शन होते हैं। तो आप बच्चे आजकल हमारे सरस्वती एकेडमी हमीरपुर में एडमिशन चली हुई हैं, तो कोई भी बच्चा जो है वो हमारे को इस नंबर पे कॉल कर सकता है और अपनी एडमिशन करवा सकता है 8988339227। ठीक है बेटा, तो हमारा इस बार बहुत अच्छा परसेंटेज है रिजल्ट का, 50% के करीब जो है वो हिमाचल में हमारा रिजल्ट है। काफ़ी बच्चे, 2-3 बच्चे हमारे टॉप इंडिया में टॉप 15 में भी आए हुए हैं। ठीक है, NIT में भी हैं और IIT से भी बच्चा कंप्यूटर साइंस कर रहा है, और ऑल इंडिया रैंक जो है हमारा 15, एक लड़का है उसका NDA में भी आया हुआ है। तो 2-3 बच्चों का NDA हुआ है, 10-12 बच्चों को हमारा NIT भी हो गया है, और 8 से 10 बच्चे जो है नीट क्वालिफाई कर गए हैं। तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, हमारी एकेडमी में काफ़ी अच्छा स्टाफ है। मैं खुद मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ पिछले 18 साल से। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो सरस्वती एकेडमी हमीरपुर नियर हमीर होटल में विजिट कर सकते हैं। ओके बच्चों, किसी को भी कोई डाउट और क्वेरी होगी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नॉर्मली आप एडमिशन के लिए मेरे को कॉल कर सकते हैं। आजकल एडमिशन चली हुई हैं, और काफ़ी जो विडो हैं, BPL वाले हैं, मार्टायर हैं, उन बच्चों को, या टॉपर हैं, या टीचर्स के बच्चे हैं, उन बच्चों को भी हमने काफ़ी हद तक जो है वो कंसेशन रखी हुई है फीस में। ठीक है बच्चों, फीस की कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी बच्चा जो है फीस की वजह से कोचिंग लेने के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है बेटा, क्योंकि कोचिंग से थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट हो जाती है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।